ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं जिनका व्यर्थ चलता उनकी बुद्धि कमजोर होती जाती है ना। फालतू चलते हैं, बहुत देर तक चलेंगे थक जाएंगे ना, बहुत दूर तक चलने से। कभी देखते हैं मन से अगर आलतू फालतू बात सोच रहे हैं तो लगेगा बहुत दूर से चल के आए, चले कहीं नहीं, आप चुपचाप बैठे थे लेकिन मन से थक गए क्योंकि मन बहुत चला। तो इसीलिए बाबा कहता है कि क्योंकि बहुत व्यर्थ में दिमाग लगा दिए तो सही तरफ सोचने का टाइम नहीं, आपका बुद्धि कमजोर होता जाता है, धीरे धीरे कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। कैसा लगेगा कि चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी परीक्षाएं, इतनी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। बाबा के बच्चों की परिस्थितियां आती हैं, क्यों आती है? पढ़ाई पढ़ने के लिए आप आए हैं तो एग्जाम नहीं होगा, ये पढ़ाई है। तो एग्जाम से बाबा देखता है कि पढ़ाई से मेरे बच्चे कितने तैयार हुए, इस पढ़ाई से हमें 8 शक्तियां मिलने वाली है, तो ये शक्तियों का देखता है एग्जाम लेकर कि कितना इसके अंदर आया। मान लीजिए कोई ऐसा बात है जिसमें सहन करना है तो उसका आएगा कैसे, पेपर आएगा कि कोई बेवजह इल्जाम लगा देगा, फालतू का ऐसा बात बोलेगा जो आप किए ही नहीं। आपको तो हम लोगों का आदत बना हुआ है, ऐसे कैसे हमको कोई मेरा नाम ले लेगा, हम तो ऐसा किए नहीं है। तुरंत आप ब्राह्मण हैं, आप ज्ञान में चल रहे हैं, आपको शांति से रहना है, आपको सहन शक्ति का यहाँ यूज करना है, भूल जाते हैं नहीं, इस वक्त तो हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम गलत नहीं है, ये प्रूव करना है। लेकिन चुपचाप सहन कर ले अर्थात अपना बात रख ले, नहीं स्वीकार किया गया, नहीं माना गया, वो देख रहा है ना। और जब उस पे छोड़ देते हैं, उस पे सौंप देते हैं, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा बच्चा सच्चा है, तो जब वो जान रहा है तो हम इन देहधारियों को क्यों प्रूफ दें? इस दुनिया को हम कितना भी अपना सच्चाई का सबूत देंगे ना, तो हम इसको कन्विंस कर पाए हैं ना कर पाएंगे, ना ये दुनिया खुश हुई है कभी और ना खुश कर पाएंगे उसको। तो ये असंभव कार्य करने का नहीं सोचे, तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, परिस्थितियां आ रही है, खुश होना है। अपने छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं स्कूल में, जब उसका पहला एग्जाम होता है, प्रेप में डाले हैं और एग्जाम उसका रहता है, कितना खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का पहला एग्जाम, खुश होते हैं ना। अब एग्जाम ही नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? एग्जाम होता तब ना आपको लगता है कि अब मेरा बच्चा एक क्लास आगे बढ़ेगा। तो भगवान को अपने बच्चे के लिए नहीं लग रहा है क्या? पढ़ा रहे हैं उसको, डेली डेली उसका स्टेज का परीक्षा होना चाहिए, कितना तैयारी हुआ है, मेरा बच्चा कितना तैयार हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, संतुष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे, ऐसे समय पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये क्या है? क्योंकि कंफ्यूजन है, दुविधा में है, तो दुविधा में आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, संशय बुद्धि रहेंगे, आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। ये निशानियां हैं कि आपके अंदर व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, फालतू चल रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं। और क्यों होता है ऐसा? पहले भी बताया गया है। जमीन को आप बहुत अच्छा से तैयार करके कोई बीज लगाते हैं तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, तुरंत वो नहीं होगा। लेकिन ऐसे जमीन को छोड़ दीजिए, घास फूस आराम से उगाएगा। तो मन को अगर सही दिशा नहीं देंगे तो मन में व्यर्थ और नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वातावरण कैसा है, जैसा वातावरण है वैसा ही कैच करेगा ना। सबके मन बुद्धि चल रहे हैं नेगेटिव और व्यर्थ में, दिन रात लोग डिस्टर्ब हैं, दिन रात लोग चिंतित हैं, दिन रात लोग परेशान है, कल क्या होगा। आज अपना देख नहीं रहे और कल की परेशानी में जी रहे, तो वो वातावरण हमें प्रभाव डालेगा ना, तो प्रभाव डालेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि व्यर्थ और नेगेटिव नए सोच के उसकी छत्र छाया में रहो तो छू भी नहीं पाएगा, ये विचार आपको छू भी नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई, क्यों मेरा योग नहीं लगता, क्यों हम ब्राह्मण बनने के बाद भी हमको खुशी महसूस नहीं होता,
क्यों भारीपन महसूस होता है? जबकि बाबा ने क्या कहा था, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, हमेशा मौज अनुभव होना चाहिए, लेकिन हम तो भारी हो रहे हैं। क्या बात है, किस लिए ऐसा हो रहा है? तो बहुत लोग चेकिंग भी नहीं करते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, क्योंकि अब भगवान का ज्ञान में है तो इतना तो है कि किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, तो ये विकर्म हम नहीं करेंगे, किसी को कड़वे बोल नहीं बोलेंगे। ये सब हम अटेंशन रखते हैं मोटी मोटी बातों पर। कोई गलती तो नहीं की, फिर खुशी कम क्यों हुई, उदासी क्यों है, क्यों नहीं मजा आ रहा है जीवन में? जबकि ब्राह्मण जीवन तो मौजों का जीवन है, तो क्यों नहीं मजा आ रहा है? मन नहीं लग रहा है तो कारण क्या है? विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती जो है व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है, इस पे अटेंशन नहीं जाता कि कितना फालतू दिमाग लगाए थे। बैटरी, आत्मा की बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई थी, है ना। द्वापर से लेकर हमारा बैटरी डिस्चार्ज होता गया। द्वापर से क्यों, सतयुग से ही बहुत कम मात्रा में होता ही जाता है, इसलिए तो सीढ़ी दिखाते हैं, एक एक सीढ़ी नीचे गिरता हुआ दिखाते हैं ना, तो एक एक सीढ़ी कम होता जाता है। लेकिन अब मोनी मन को क्या हो रहा है? जब ब्राह्मण जीवन में है तो हर पल कमाई, हर पल कमाई का, तो क्या हम कमाई कर रहे हैं? बाबा बोलता है एक कदम में पदम की कमाई है यहाँ पर, और पदम मतलब उसका कोई संख्या नहीं, अनलिमिटेड कमाई। तो कदम में पदम किस तरह कमाई है? एक एक कदम हम भगवान की याद में ले रहे हैं, पदम की कमाई है। क्योंकि जैसे ही हम भगवान की याद में एक कदम भी ले रहे हैं तो उस समय वाइब्रेशन क्या काम कर रहा है? बाबा का वाइब्रेशन चारों तरफ फैला हुआ है, तो लोग अच्छा फील करेंगे, हमसे मिलेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। देखते हैं ना, कभी किसी किसी से मिलकर अच्छा लगेगा और किसी से मिलकर भारी हो जाएगा। कोई का वाइब्रेशन ऐसा है कि उसके अंदर है कि हमको किसी को सुख देना है, और कोई कोई आत्मा ऐसी है कि वो भरी हुई, उसको लगता है कब हम किसी को डिस्टर्ब कर दें, उसके अंदर वही संस्कार ही है। तो ऐसे लोग तो हमें मिलेंगे। हमें क्या करना है? हमें सुरक्षा कवच लेकर चलना है ना। हम बाइक लेकर जा रहे हैं बाहर, है ना, बाइक से निकल रहे हैं हम। लोग तो अपने अपने रास्ते चलेंगे, कोई अच्छे तरीके से चलेगा, कोई बेढंगे तरीके से चलेगा, लेकिन हम हेलमेट लगा के कम से कम चले कि हम मेजर एक्सीडेंट मेरा हो तब भी मेरा मेजर प्रॉब्लम ना आए, हम डैमेज ज्यादा ना। इतना सुरक्षा कवच लेकर चलते हैं ना लोग, तो उसी तरह यहाँ हमें सुरक्षा कवच में चलना है, भगवान का सुरक्षा कवच हर वक्त। तो इसीलिए, और इसमें कोई उस हेलमेट को खरीदेंगे तो पैसा भी लगेगा क्या? भगवान का सुरक्षा कवच देने में कोई पैसा नहीं लगेगा, कि केवल एकाग्रता से कि बाबा मैं आपकी छत्र छाया के नीचे हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ बाबा। और जो आत्मा आकर मेरे साथ ऐसे बात कर रही है उसको भी अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देना है, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि अगर बात पकड़ने लगे तो आप पागल हो जाएंगे, कैसे जिएंगे फिर इस दुनिया में, कैसे जिएंगे? लोगों की बात पकड़ने लगे तो लोग जीना ही छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं। क्यों? ये हमारी संशक्ति की परीक्षा है। पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, भगवान ने हमें पढ़ा दिया, शक्ति हम अपने जो बैटरी है उसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज मेरा हो रहा है, उसके बाद भी हम डिस्चार्ज कैसे हो जाए? चार्ज हो रहा है ना, चार्ज अपने आप को रोज सुप्रीम एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं, रोज उसकी याद में रह रहे हैं, तो उसका वाइब्रेशन काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसकी छत्र छाया में रहेंगे तो किसी और का जो गलत वाइब्रेशन है वो टच कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है। जैसे ही उसकी छत्र छाया लेते हैं तो ये सातों गुण की किरणें चारों ओर से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कवच में ले लेती है, फिर किसी का बात प्रवेश नहीं करेगा, किसी का बात कोई, या फिर कोई गलत एनर्जी देने वाला, कोई जो बोलते हैं ना डायन है, कोई तंत्र मंत्र करता है, किसी का असर नहीं करेगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन तांत्रिक मांत्रिक है क्या? कोई साधु संत है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, पाप स्पष्ट दिखाई देगा कि ये हम किए, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव हमें दिखाई नहीं देता कि इससे हम कितना कमजोरी अपना कर लिए। तो महसूस कर लेते हो कि नहीं, आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई। गलत कर्म करते हैं तो ध्यान आता है कि आज हम किसी को बोल दिए थे, कड़वा बोले थे ना, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए योग नहीं लग रहा है। क्योंकि अब तो महसूस होता है, जरा सा इतना सा नेगेटिव चलता है, उस दिन लाख कोशिश कर ले भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ पाता।
वो पवित्रता का सागर है। मेरे अंदर अपवित्र संकल्प चला तो हम अपवित्र हैं, तो अपवित्र पवित्र से जुड़ कैसे सकता है। और यही चीज भक्ति में लोग नहीं समझते हैं कि आप सारा गलत चीज करके और मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आपकी पूजाएं स्वीकार, प्रार्थनाएं स्वीकार कैसे होंगी? नहीं होती। वहां भी सच्चे दिल से करते हैं तभी स्वीकार होती। तो इसीलिए बाबा कहता है लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, आज मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। आज कितना श्रेष्ठ संकल्प किए या नेगेटिव और व्यर्थ में कितना गंवाए, इसका चेकिंग तो नहीं हुआ। मोटा मोटी पाप नहीं किया वो देखा, लेकिन क्या किसी को सुख पहुंचाया? भगवान का ज्ञान देकर किसी के दुख को दूर किया? क्योंकि हम जैसे ही भगवान की याद में किसी को 2 लाइन भी भगवान के बारे में बोलते हैं, ये हमारा पुण्य का खाता लिखा जाता है। क्योंकि वो नहीं भी भगवान को पहचान रहा है, लेकिन हम तो पहचान रहे हैं ना, तो मेरा वाइब्रेशन उसको शांति का अनुभव कराएगा, उसको कराएगा ही कराएगा। तो हमारा पुण्य का खाता होगी जमा। तो यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का फिर जग हो जाएगा ना। और खाता हमें जमा करना है ना, खाता जमा करना है कि क्या लौकिक जीवन में क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए, करते हैं ना। कि मुश्किल वक्त पर अगर अचानक पैसा नहीं होगा तो बैंक से निकाल के तो खाएंगे। तो अभी हमारा यही चीज चल रहा है, 21 जन्मों के लिए हम चुपचाप जमा करते जा रहे हैं। तो यहाँ एक क्या है कि बाबा को अगर एक अच्छा कर्म करते हैं तो 100 गुना बाबा हमारा भाग्य लिखता है ना। लेकिन अगर एक गलत कर्म करते हैं तो 100 गुना फिर नीचे भी जाते हैं। यही है। इसीलिए यहाँ पर अब जो कर्मों का ज्ञान दे दिया, क्या सही है क्या गलत है, क्या श्रेष्ठ है क्या व्यर्थ है, सब कुछ बता दिया। अब हमें ध्यान से चलना है। अब हम अगर गलती करते हैं तो भगवान का दोष तो इसमें नहीं। तो बाबा कहता है अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो। बहुत कुछ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, दिन भर बाबा के घंटे घंटे बाबा की याद में भी बैठ रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है आज क्या क्या खजाना जमा किया ये चेक करो। लौकिक में कितना ध्यान रहता है कि प्रत्येक एक सप्ताह के अंदर 10 रुपया भी जमा कर रहे हैं सब कोई ना, ग्रुप में इतना ध्यान रहता है ना। ये इस जन्म में खाएंगे पिएंगे उसका इतना ध्यान है, और हम 21 जन्मों के लिए अभी ही खाता जमा कर रहे हैं, फिर नहीं होगा, ये टाइम फिर नहीं आएगा। इस समय हम 21 जन्म ही नहीं 84 जन्मों का खाता जमा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो चेक करना आता है, बाबा कहते हैं चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो, अपनी चेकिंग खुद करते हो कि कितना जमा किया या कितना गंवाया, कि दूसरे का चेकर बने। ज्यादा हम दूसरे का चेक करते हो, वो ना बहुत बुरा बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, केवल तुम दूसरे की बात ही कर रहे हैं। जो झुंड लगा कर माताएं बहनें जो बैठती हैं रोड पर ना, क्या कर रही हैं वो? बोलिए ज्ञान सुनने के लिए आए तो कोई नहीं बोलेगी कि मेरे पास टाइम है, कोई नहीं बोलेगी कि मेरे पास टाइम है। सबको याद आने लगेगा कि किसी को रोटी बनाना याद आएगा, किसी को चूल्हा जलाना याद आएगा, किसी को ये काम छूट गया, वो सब कुछ उस समय सारा टेंशन काम पर आ जाएगा। और उतनी देर तक बैठ के उनको छोड़ दिया जाए तो शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस समय किसी को याद नहीं आता कि घर में कितना काम। ये स्थिति। तो बाबा कहते हैं दूसरे के चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है। वो सहज हो जाता है ना, तो बाहर बाहर किसी को भी देख लेते हैं। वो ऐसे कर रहा था, और आपको अंदर अपने अंदर झांकना था। अंदर झांकना बड़ा कठिन होता है, हम अंदर नहीं झांकना चाहते, क्योंकि अपने अंदर देखेंगे तो इतनी बुराइयां दिखेंगी। वो कहानी था ना, एक शिष्य को गुरु जब उसका पढ़ाई पूरा हो गया तो एक शीशा दिया, बोला इस शीशे में जिसका चेहरा देखोगे ना, वो दिखाओगे, उसमें उसका तुमको दिखाई देने लगेगा कि उसमें कितना बुराई है। तो सोचा कि ठीक है, मन में सोचा कि पहले देख लें, अपने गुरु को ही देख लें। तो गुरु को देखा तो गुरु में तो बड़ा शिकायत नजर आया शीशे में। वो तो बोला गुरु से कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचा इस गुरु से हम इतना दिन तक पढ़ रहे थे और इसी में इतना सारा विकार छुपा हुआ है और हमको पता नहीं था। मन अजीब हो गया, शीशे को लेकर चल पड़ा।
तो सब जितने दोस्त यार थे सबसे मिला, सबको दिखा रहा है, सबके अंदर वही दिख रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा, बुराई तो दिख ही रहा है क्योंकि कलयुग है। फिर अपने माता पिता को देखा तो वही दिख रहा है, तो सब बुरे हैं, एकदम वैराग्य आ गया। तो वापस लौट के और गुरु के पास गया और बोला शीशा अपना आप रख लीजिए, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि सब बुरे हैं, कितना दुनिया खराब है, ये दुनिया तो रहने ही लायक नहीं है। तो गुरु बोला कि हम तो दूसरे को देखने के लिए दिए ही नहीं थे तुमको, तुम अपने देखा? तो बोला नहीं, हम अपना तो नहीं देखे, हम सबसे पहले आपका देखे, आप में भी बहुत बुराई दिखाई दिया। तो गुरु बोले कि तुमको तो हम दिए थे कि तुम अपना देखो, हम कहाँ करें कि मेरे अंदर बुराई नहीं है, हम अभी अपने आप को कहाँ जीत पाए हैं, सब अपना जीतने में लगे, तुम अपना तो देखो। अपना देखा तो इसका, और जितने लोगों का देखा था उससे ज्यादा इसको बुराई दिखा, तब इसका आँख खुला। बोले तुमको देखने दिए थे, तुम अपना चेक करो, अपना सुधार करो। आईने में हम अपना चेहरा देखेंगे, मेरा मेकअप ठीक है कि नहीं, हम अपना सुधार करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसको बता सकते हैं, लेकिन कब? जब वो नजर मेरे पास, तो पहले हम सुधरेंगे तब तो शीशा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं कि दूसरों में क्या क्या बुराई है। हम अपना चेकिंग, क्योंकि अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर झांकना पड़ेगा। तो दूसरे को बाहर से देखना होता है तो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष खजाना श्रेष्ठ संकल्पों का है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है, क्योंकि चेक नहीं करते। इकोनॉमी करने आती है कि खर्च करना आता है? लौकिक में आता है हमें, महीने दिन का हमारे पास कितना पैसा है उसके अनुसार महीने का खर्च हमको लेकर चलना है, जिसमें कहीं हमारा शॉर्टेज ना, महीना कंप्लीट हो जाए, इतने पैसे में इतना राशन पानी हर चीज का व्यवस्था हम करके चलते हैं, क्योंकि मेरे पास कमाई इतना है तो इसके अनुसार चलते हैं। फिर सोचते हैं कि कुछ आड़े वक्त के लिए जमा भी करके रखें। ये लौकिक कमाई में ये हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इस कमाई में ध्यान नहीं रख रहे कि जमा खाता कितना है मेरे पास, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आया, कोई परिस्थिति आई और उस समय आप डिस्टर्ब हो गए, इसका मतलब जमा खाता आपके पास नहीं है। जमा खाता रहेगा तो शांति का अनुभव, क्योंकि बाबा तुरंत अनुभव कराएगा। तो बाबा कहते, तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब बाबा ने ज्यादा देखा। बाबा चेक कर रहा था, क्योंकि हम तो चेक करते नहीं, तो बाबा टीचर है तो वो तो चेक करेगा कि पढ़ाई तो पढ़ा दिया मैंने, रोज मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कितना कमाई जमा कर रहे हैं वो तो चेक कर रहा है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वस्थ ही हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प ही पहले चलता है। कोई बात के लिए जैसे कुछ देखते हैं आप, तो पहले मन में संकल्प आता है। मान लीजिए कि आप देखें कि कोई आपके साथ रास्ते में मिला और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। रोज आपसे मिलता था, बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन आज रास्ते में मिला और आपको भाव नहीं दिया, मुस्कुराया भी नहीं, अटेंशन भी नहीं दिया। आप बोले ओम शांति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। आपका अब संकल्प चलना शुरू हुआ व्यर्थ, जिसको कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आत्मा हो सकती है कि किसी और ध्यान में हो, उसका माइंड कहीं और हो, या वो परेशान हो। कभी होता है ना कि चलते चलते कोई और बात सोच रहे होते हैं तो कोई पास हो गया, ध्यान नहीं देते, लेकिन आप व्यर्थ चलाने लगे। देखो इतना घमंड हो गया कि सामने मिला और बात नहीं किया। ठीक है, इस बार हमसे मिलेगा ना तो हम भी इसको ऐसे ही इग्नोर करेंगे। अब अगली बार ये मिले, इसको दिखा देंगे कि तुम इग्नोर कर सकता, तो हम नहीं करेंगे। ये संकल्प शुरू हुआ, संकल्प चलना शुरू हुआ, और अगली बार वो मिला तो आप वो करके कर्म में दिखा भी दिए। शुरू कहाँ से हुआ था? पहले संकल्प चला, फिर वो कर्म में आ गया। फिर जो वो पूछेगा कि आप ऐसा क्यों, क्योंकि आज उसको ध्यान है, बोले आज आप मिले, हमसे बात नहीं की, तब आपका वाचा में फिर आएगा, वाचा में भी आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि आप हमको मिले थे फलाने दिन, आप तो हमसे बात नहीं किए, आप हमको इग्नोर किए, हम भी आपको कर दिए इग्नोर। किस तरह भी कर्म बनता है और किस तरह व्यर्थ संकल्प फालतू में हम लोग बर्बाद करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को हमें एकदम इग्नोर करना चाहिए। जैसे ही जिस बात से लगता है ना कि ये आत्मा हमको इग्नोर की, उस आत्मा से हमको ज्यादा बात करना है। क्यों? क्योंकि हमें गुलाम नहीं बनना है, ये गुलामी है। वो बात नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, ये गुलामी है। उससे हमको ज्यादा बात करना है, अपने मन को बता देना है कि नहीं मन, तेरी गुलामी तो हम करेंगे नहीं, तेरी गुलामी करके ही तो हम इतना भोग रहे हैं, इतना नीचे गिरे, हम देवी देवता से असुर बन गए, तो अब तेरी गुलामी हम नहीं चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है
संकल्प व्यर्थ तो कर्म क्या होगा? कर्म भी व्यर्थ हुआ, क्योंकि संकल्प चला था और कर्म में क्या आ गया कि तुम नहीं बात किए तो मैंने भी नहीं किया, कर्म में भी आपने दिखा दिया करके। तो बोल क्या हुआ फिर? बोल भी खराब हो गया ना। आप नहीं बात किए थे, आप हमको इग्नोर किए थे, मैंने भी आपको इग्नोर किया। संकल्प भी खराब, संकल्प से शुरू होता है मन के, उसके बाद कर्म में भी आया, वाचा में भी आया, तो ये विकर्म बन गया। बाबा कहता है कभी कभी संकल्प आता है और संकल्प आया और उसी समय उसको नहीं, हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो योग बल से उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन कर्म में आ गया, बोल में आ गया, फिर आप योग बल से उसको नहीं, फिर आपको उसका कर्म भोग आता है। इसलिए कोशिश करना है कि हर बात में कर्म में ना आए, मेरा गलती कर्म में ना चला जाए। संकल्प चला था, संकल्प में ही खत्म कर देना है, तो व्यर्थ ही होगा ना। अगर व्यर्थ संकल्प चला, बोल भी व्यर्थ हो गया, कर्म भी व्यर्थ हो गया, तो फाउंडेशन क्या है? संकल्प। तो यहाँ परमात्मा में क्या सिखा रहा है? संकल्प श्रेष्ठ करो, और संकल्प से ही सृष्टि रची जा रही है। केवल एक संकल्प से भगवान क्या संकल्प करता है कि सृष्टि नरक बन गई, अब मैं उसे स्वर्ग बनाऊंगा, वो बना देता है। एक संकल्प वो करता है, तो वो सुप्रीम एनर्जी है, एक संकल्प करता है, उसको पूरा करके जाता है। हम उसके बच्चे हैं, हम जितने शक्तिशाली संकल्प करेंगे उतने शक्तिशाली बनते जाएंगे, और जो संकल्प करेंगे वो संकल्प पूरा होगा। संकल्पों में दृढ़ता होना चाहिए। मैं सहनशील हूँ, मुझे सहनशील बनना ही है। अब मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आया कि सहन करने का बात है, नहीं कर पा रहे, फिर याद दिलाना है कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ। भगवान मुझे सहन करने की शक्ति सिखाने आया है। हम हार जाएं क्या? अभी तो यही तो परीक्षा है, यही तो परीक्षा है। इसी वक्त तुमको पास होके दिखाना है। उस समय अपना पूरा अटेंशन उसके एग्जाम चल रहा है। सामने जो आत्मा हमको कड़वे बोल रही है वो केवल मेरा टीचर, उसको धन्यवाद देना है कि चलो तुम आई तो मेरा परीक्षा हो गया, हम पास हो गए। तो ये चीज हमें हर वक्त रखना है कि मेरा एग्जाम चल रहा है, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा। तो हमें एग्जाम में पास होना है। एग्जाम देने में कभी ऐसा हुआ आप लोगों को कि एग्जाम देने का इच्छा नहीं हुआ? ऐसा हुआ? एग्जाम देने का मन करता था कि नहीं? लगता था कि कब एग्जाम दे तो अगला क्लास में जाएंगे, अगला क्लास में क्या क्या पढ़ाई, कौन सा बुक आएगा, एकदम लालायित रहते थे। जैसे ही अगले क्लास में जाते थे सब सिलेबस देख के खुश हो जाते थे, नया नया बुक देख करके उसको पढ़ के कितना आनंद आता था। यहाँ भी वही चीज करना है, हम एकदम छोटे छोटे बच्चे बन जाए। बाबा पढ़ाने आया है और ये चीज, ये एग्जाम क्रॉस कर लिए, फिर इंतजार करना है कि अब वो कैसा एग्जाम लेगा, क्योंकि ये पढ़ाई वो चीज नहीं है कि 1 साल के बाद एग्जाम आएगा। यहाँ तो पल पल एग्जाम आएगा, क्योंकि वो पढ़ाई रोज पढ़ा रहा है ना, और रोज इसी चीज की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो लौकिक पढ़ाई हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ाई हमारा प्रैक्टिकल जीवन में जीना कैसे है, ये सिखाने के लिए ये भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो उसका एग्जाम हम लिख रहे हैं। तो एग्जाम प्रैक्टिकल में देंगे, करते करते जब अंदर शक्तिशाली स्थिति होता जाएगा तो खुद आनंद आएगा। पहले क्या था, कोई एक बात बोलता था तो बोलते थे कि इसको ऐसा बात चुभता हुआ बोले कि इसको भी महसूस हो, जितना हमको दर्द हुआ ना उससे दुगना तो उसको महसूस होना चाहिए। आज हमें क्या लगता है, कोई बात कुछ बोलता है तो अगर जवाब दे देते हैं तो दुखी हो जाते हैं कि एग्जाम में फेल हो गए, नहीं अच्छा लगता है। भगवान तो हमें सहनशील बनाने आया था, लेकिन हम फेल हो गए। और अगर पास हो जाते हैं, नहीं जवाब देते हैं, एकदम किसी तरह से अपने आप को संयम में रख लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं कि अब मेरे अंदर शक्ति बढ़ रही, स्थिति चेंज हुआ ना। यही परिवर्तन जो बाबा कहता है ना, यही परिवर्तन अपने अंदर करते करते ये पूरे परिवर्तन ले आए। पहले थोड़े से शुरू होगा, लेकिन होगा जरूर, लेकिन करे पहले तो। इसलिए हमें अपना परिवर्तन करना। ओम शांति।